मुश्क की लास्ट एपिसोड तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अब गुड्डी तो ये फैसला कर चुकी थी कि अब वो वापस अपने गांव लौट जाएगी, क्योंकि जो कुछ भी छोटे मलिक ने उसके साथ किया था उसके बाद तो यहाँ रहने का सवाल ही पैदा नहीं होता, जिसकी वजह से आदम बहुत परेशान हुआ कि गुड्डी अचानक कहाँ पे गायब हो गई। वो तो गुड्डी को तलाश भी कर रहा था, यहाँ तक कि जब उसको ये याद आया कि ये सब कुछ छोटे मलिक की वजह से ही हुआ था तो वो घर जाकर उसको बहुत ज़्यादा मारना शुरू हो गया, और यहाँ तक कि वो उसकी जान ही ले लेता अगर ऐन वक्त पर पुलिस ना आ जाती। पुलिस को भी अब छोटे मलिक के बारे में ये बात पता चल चुकी है कि वो डॉक्टर को जहरीला टीका लगाकर उसको मौत की वादी में धकेल चुका है। इसी वजह से तो पुलिस ने उसको मना कर दिया था कि आप इसको छोड़ दीजिए और कानून को अपने हाथ में ना लीजिए, क्योंकि अदालत तो अब इसको बहुत ज़्यादा सख्त सज़ा देगी। इसके सारे जराइम सब कुछ पुलिस को अब मालूम हो चुका था, और वो तो इसको किसी भी कीमत पर छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थी। इसीलिए पुलिस छोटे मलिक को अपने साथ ले गई। उसके बाद तो आदम को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो तो इसको जान से मारना चाहता था, लेकिन ऐन वक्त पर अगर पुलिस कार्रवाई ना करती तो वो वाकई में गुड्डी का बदला लेने के लिए इसकी जान ही ले लेता, क्योंकि उसकी गुड्डी को अगर कोई कुछ कहे वो ये कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसके बाद तो वो बहुत ज़्यादा सोचेगा कि आखिरकार गुड्डी कहाँ जा सकती है, तो उसको उसके गांव की याद आएगी कि वो तो उसको गांव दिखा चुकी है। इसीलिए तेज़ गाड़ी चलाता हुआ वो अनकरीब उसके गांव पे पहुंचने ही वाला है, और वहां जाकर वो गुड्डी को देखेगा तो उसके बाद गुड्डी की भी जान में जान आएगी, क्योंकि वो तो ये जानती थी कि आदम कभी भी उसको इस तरह नहीं छोड़ेगा। और जितनी ज़्यादा वो आदम से मोहब्बत करती है, अब आदम ने भी ये साबित कर दिया है कि उसके दिल में भी गुड्डी की वैसी ही जगह है। इसीलिए गुड्डी से इजाज़त लेने के बाद वो उसके घर वालों के सामने बाकायदा तौर पर इसका रिश्ता मांगेगा, जिसे उसके घर वाले एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि गुड्डी के लिए आदम से ज़्यादा बेस्ट मैच कोई और हो ही नहीं सकता। इसीलिए तो इन दोनों की बहुत जल्द हैप्पी एंडिंग आप लास्ट एपिसोड में देखने वाले हैं, जिसके बाद ये बात साबित कर दी जाएगी कि अगर कोई ज़िंदगी में किसी से सच्ची मोहब्बत करता है तो आखिरकार अपनी सच्ची मोहब्बत को वो पा ही लेता है। जबकि दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे कि शायान भी बहुत ज़्यादा महक को मनाने की कोशिश करेगा कि मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया वो जानबूझकर नहीं किया, और ना ही दूसरी शादी मैंने अपनी मर्ज़ी से की थी। पाकिस्तान आने के बाद जो कुछ भी मेरे साथ हुआ मैं तुम्हें सब कुछ बता चुका हूँ। किस तरह मेरे मामू ने जायदाद की खातिर अपनी छोटी सी बेटी की शादी मुझसे करवा दी थी, और उसके बाद अगर आदम ना आता तो आज शायद हम दोनों ना मिल सकते, क्योंकि आदम की वजह से ही तो मुझे वो करेज आई और मैंने अपने मामू के सामने वो सब कुछ कह डाला जो कि मैं कह ना पाया। अगर मैं अपने मामू के सामने ज़रा सी भी बहादुरी दिखाता तो वो मेरी बहन को तलाक दे दिलवा देता, और साथ ही साथ मेरे सारे छोटे भतीजे भतीजियों की जो हालत होती उसका तुम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती थी। ये बातें तो आखिरकार महक भी मानने के लिए तैयार हो जाएगी कि ये जो कुछ भी कह रहा है वो सच है, और आदम की गवाही तो इसके लिए बहुत ज़्यादा कारगर साबित होगी। और आज उसकी कोशिशों की वजह से ही ये दोनों फिर से एक हुए हैं, और इनका बच्चा अब अपनी ज़िंदगी अपने माँ बाप के साथ ही गुजारेगा। जबकि आप ये भी देख चुके हैं कि साकिब को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था कि वो रोशनी के साथ जितना बड़ा जुल्म कर सकता था वो कर चुका है। अब वो उसको इसका मदावा चाहिए, इसीलिए तो माफ़ी मांगने के लिए वो उसके घर भी आ गया था, लेकिन उसकी ना इजाज़त देने की वजह से उसने उसके चेहरों को भी ना देखा, और वो ये चाहता था कि वो जब उसको माफ़ी देगी तो तभी वो अपनी आंखें उसके चेहरे पर डालेगा। जबकि इसकी वजह से तो बहुत ज़्यादा रोशनी को भी गुस्सा था कि तुम अब किस बात की एक्टिंग करते हो, जिस तरह तुमने मुझे रूबी बाजी के उस अड्डे पर बेच दिया था, और ये बात भूल गए थे कि वो लोग मेरे साथ क्या सलूक करेंगे। और अगर उसको इस बात का पछतावा था ही तो उस वक्त आकर उसने उसको क्यों नहीं बचाया। रोशनी का इस पर गुस्सा करना जायज़ है, क्योंकि कोई भी लड़की अगर किसी के साथ मोहब्बत करे और वो उसको इतना बड़ा धोखा दे तो ऐसे शख्स को तो कभी भी माफ़ नहीं करना चाहिए। लेकिन अब ये रोशनी पर ही बेस करता है कि वो आया साकिब को अपनी मोहब्बत के वास्ते माफ़ कर देती है या फिर उसको इसी तरह तड़पने के लिए छोड़ देती है। वैसे एक तरफ से देखा जाए तो कुदरत की तरफ से तो इसका इंतकाम पूरा हो चुका है, क्योंकि अपनी बहन जिसके लिए उसने ये सारा बदला लिया था वो भी अब उसके पास नहीं, वो भी अगले जहान जा चुकी है। इसी वजह से तो वो परेशान होकर अपनी गलती की इसके सामने माफ़ी मांग रहा है। अब देखना ये है कि आया रोशनी इसको माफ़ करके अपनी एंडिंग्स इसी तरह हैप्पी बनाती है या फिर इसको तड़पने के लिए छोड़ देती है। आज के प्रोमो रिव्यू के लिए बस इतना ही, क्योंकि ये ड्रामे की लास्ट एपिसोड का प्रोमो रिव्यू था। आगे आने वाले नेक्स्ट ड्रामे के बारे में भी हम आपको इसी तरह वीडियोस के ज़रिए आगाह करते रहेंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, बहुत सारी दुआओं के साथ।
اللہ حافظ۔